अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल ने ईरान पर कर दिया हमला, दारुल हुकूमत तेहरान, शिराज और करज को बनाया निशाना। ईरानी फौज तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा। सीरिया के सरहदी इलाकों पर भी की बमबारी। लेबनान और गजा में जंगजुओं के हमले में 8 इस्राएली फौजी हलाक। लेबनान में 2 दिनों में 10 इस्राएली फौजी हलाक। बढ़ती हलाकतों से इस्राइल हुआ परेशान। तुर्क सदर एर्दोगान ने अमेरिका और इस्राइल पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा, इस्राइल की सलामती के लिए दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। ब्रिक्स इजलास के आखिर में रूसी सदर पुतिन का सदर जो बाइडेन को दोस्ती का पैगाम। कहा, अपने रवैये में लचक पैदा करे अमेरिका तो रूस भी बेहतर ताल्लुकात के लिए खुले दिल से है तैयार। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक को लगा बड़ा झटका। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू फरीक की मस्जिद के बकिया हिस्से का ASI सर्वे कराने के मुतालबे की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। और अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान बीजेपी कारकुनों का हमला। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाया संगीन इल्जाम। कहा, अरविंद केजरीवाल को कुछ भी हो सकता था। और पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, शिराज और करज पर फिजाई हमला कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा कि तेहरान और उसके करीबी शहर करज में 5 धमाकों की आवाजें सुनी गई। अरब मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब धमाके सुने गए, जबकि तेहरान पर इसराइली हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। तेहरान में एक इमारत में आग लगने की भी इत्तला सामने आई। ताहम तेहरान के महकमे फायर ब्रिगेड ने वाज़ेह किया था कि इस इमारत का डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी सिस्टम से मुताल्लिक अहम इमारत में मुबैना तौर पर धमाके की इत्तला है। दावा किया गया है कि जिस इमारत में धमाका हुआ है वह तेहरान में है और इस इमारत से 10 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वहीं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियोस शेयर की गई हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसराइल के मिसाइलों को ईरान ने हवा में ही नाकारा या तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने साउथ लेबनान में 5 और नॉर्थ गजा में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत का ऐलान कर दिया है। हलाक फौजी एहलकारों में एक रिजर्व मेजर, एक रिजर्व कैप्टन, 2 रिजर्व वारंट ऑफिसर और एक रिजर्व मास्टर सार्जेंट शामिल है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी एहलकार एक इमारत में रसद के लिए जमा थे कि इस दौरान हिजबुल्लाह ने उस इमारत पर रॉकेटों से हमला कर दिया। गुज़िश्ता 2 दिनों के ही दौरान हिजबुल्लाह ने 10 इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। दूसरी जानिब नॉर्थ गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से जंग में भी 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने नॉर्थ गजा के इलाके जबालिया में एक इसराइली टैंक को निशाना बनाया, जिससे टैंक में मौजूद 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा और लेबनान में खून की होली खेलने का सिलसिला जारी है। जबालिया पर वहशियाना बमबारी में 150 अफराद शहीद, जबकि 10 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने कमाल अदवान अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। अस्पताल डायरेक्टर का कहना है कि बच्चों और मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई हैं। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइल नॉर्थ गजा में बदतरीन कत्लेआम कर रहा है। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस पर भी वहशियाना बमबारी की, जिसके नतीजे में 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
उधर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की अवाम ने गजा व लेबनान के अवाम की हिमायत करते हुए गजा और लेबनान के अवाम के खिलाफ सिहूनी हुकूमत के जराइम की मजम्मत की और मुजाहरे किए हैं। मराकश के कैसाब्लांका की अवाम, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी तुलबा, जॉर्डन, टोक्यो, जापान, मैक्सिको, हॉलैंड, जर्मनी में भी अवाम ने फ़लस्तीनी अवाम और लेबनान की अवाम से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर निकलकर मुजाहरे किए और इसराइली हुकूमत के जंगी जराइम की मजम्मत की और गजा व लुबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका इसराइल की सलामती के लिए दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करता है। खबर रसा एजेंसी अनादोलू की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के बाद तुर्किया रवानगी के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि अब यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि अमेरिका खित्ते में अपने मफादात और इसराइल की सिक्योरिटी के लिए दहशतगर्द तंजीमों का इस्तेमाल करता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर अमेरिका अपने रवैये में लचक पैदा करे तो फिर उसके साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार किए जा सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अगर वाशिंगटन ताल्लुकात में बेहतरी का ख्वाहिशमंद है तो रूस भी खुले दिल से तैयार है। पुतिन ने ब्रिक्स के 3 रोज़ा सरबराही इजलास के अख्तिताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बातें कही। उन्होंने मजीद बताया कि इंतखाबात के बाद रूस और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका इन्हिसार अमेरिका पर होगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। ज्ञानव्यापी केस में हिंदू फरीक को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू फरीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हिंदू फरीक ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का मुतालबा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का ASI सर्वे नहीं होगा। अदालत के फैसले पर हिंदू फरीक का कहना है कि वो फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ज्ञानवापी मामले के अहम केस में 33 साल बाद यह फैसला आया है। वाराणसी की FTC कोर्ट ने ज्ञानवापी अहाते के एडिशनल सर्वे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। इस केस से जुड़े मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से युगल शंभू की कोर्ट ने हिंदू फरीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन में बीजेपी की करारी हार का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी के बटोगे नहीं तो कटोगे जैसे नारे की भी पोल खोल दी। जा रही है बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन। एक माहौल बनाया जा रहा है कटोगे बटोगे के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव डालने वाला नारा है या ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी।
और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। भाजपा विकास के उधर महाराष्ट्र में इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस इस मर्तबा भी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र सदर नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन की तैयारियों और उम्मीदवारों की लिस्ट पर बयान दिया है। आज हमारी सेकंड लिस्ट जाहिर होगी और कल और तीसरी फाइनल भी यादी हमारी आएंगी और हम इलेक्शन के मोड में पूरे तरह से महाविकास आघाड़ी करके सामने जा रहे हैं। और हम महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्लियामेंट का इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा, उससे भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा। महाराष्ट्र में फुल मेजॉरिटी में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट वहाँ पे आएगी। आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने महाराष्ट्र के बाकी सीटों के ऊपर चर्चा की है। चर्चा करके हमने जो लिस्ट फाइनलाइज किया था, एक आधा घंटे के अंदर आपके पास उसका सेकंड लिस्ट आ जाएगा। कांग्रेस और कल एक बार भी एक ऑनलाइन मीटिंग में भी होगा, इसके कल शाम तक हमारा पूरा लिस्ट आपके सामने आएगा। महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे इसमें कोई मतभेद नहीं है। एक अलायंस होते तो थोड़ा सीट में आपस में बात करते हैं, लेकिन अभी कल शाम तक पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र के जनता के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और हमको विश्वास है महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में अपना सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। लोकसभा के चुनाव में जो नतीजा आपके सामने आए, वो नतीजा अभी आने वाले 20 तारीख को लोग अपने मतदान दे करके प्रकट करेंगे, यही मुझे बताना है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया शुरुनेते ने नौजवान खातून कांग्रेस लीडर रोशनी कौशल जायसवाल का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये वाराणसी की रोशनी कौशल है। जब भी ये सोशल मीडिया पर कुछ लिखती थी तो एक दरिंदा भाजपाई रेप की धमकी देता था। उन्होंने जाफरानी राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। क्या ये गुनाह है? क्या अपने हुकूक और सिक्योरिटी के लिए आवाज उठाना गलत है? दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान बीजेपी कारकुनों की जानिब से हमला करने का संगीन दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जी को इतनी अक्यूट डायबिटीज है कि लंबे समय तक उनकी इंसुलिन रोक देंगे तो उनकी जान पे बनाएगी। लेकिन भगवान की कृपा थी, दिल्ली वालों का प्यार था, दिल्ली वालों का आशीर्वाद था और सच्चाई का साथ था कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए। अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है, तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। और इसीलिए जिस तरह से जेल में इंसुलिन रोककर मारने की कोशिश करी थी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पदयात्रा के दौरान जैसे लोग माला पहनाने आते हैं, माला पहनाने के नाम पर सामने आए और फिर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला किया। इस हमले में अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हो सकता था। इस हमले में अगर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल जी की जान भी जा सकती थी।
ये बिल्कुल साफ है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल जी पर पहले भी हमले हुए हैं और एक बार भी दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी एमएलए सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तो हद हो गई है। ये आज देश का माहौल है कि कोई आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको खत्म करने की हर कोशिश की जा रही है। आपने सीबीआई इस्तेमाल कर ली, आपने ईडी इस्तेमाल कर ली, आपने जेल में रख लिया, दवाई बंद कर दी और अब हमले कराए जा रहे हैं। क्या इस आज़ाद देश के अंदर आज अपोजिशन की आवाज़ को इस तरह से दबाया जाएगा? ये बहुत बड़ा मामला है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। इस तरीके की कायराना हरकत हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ भी हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल ने ईरान पर कर दिया हमला, दारुल हुकूमत तेहरान, शिराज और करज को बनाया निशाना। ईरानी फौज तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा, सीरिया के सरहदी इलाकों पर भी की बमबारी। लेबनान और गजा में जंगजुओं के हमले में 8 इस्राएली फौजी हलाक। लेबनान में 2 दिनों में 10 इस्राएली फौजी हलाक। बढ़ती हलाकतों से इसराइल हुआ परेशान। तुर्क सदर एर्दोगान ने अमेरिका और इसराइल पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा, इसराइल की सलामती के लिए दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। ब्रिक्स इजलास के आखिर में रूसी सदर पुतिन का सदर जो बाइडेन को दोस्ती का पैगाम। कहा, अपने रवैये में लचक पैदा करे अमेरिका तो रूस भी बेहतर ताल्लुकात के लिए खुले दिल से है तैयार। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक को लगा बड़ा झटका। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू फरीक की मस्जिद के बकिया हिस्से का एएसआई सर्वे कराने के मुतालबे की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। और अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान बीजेपी कारकुनों का हमला। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाया संगीन इल्जाम। कहा, अरविंद केजरीवाल को कुछ भी हो सकता था। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।